आज हमसे रूबरू हैं प्रकाश जैन और साथ में अनीस मियाँ जी। आप दोनों से बातें करेंगे। अनीस जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कोविड-19 का संकट पिछले बरस इन्हीं दिनों शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। यूँ कहें कि पिछला पूरा बरस इसी की भेंट चढ़ गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब स्थितियाँ सरफेस पर थोड़ी सी ठीक दिख रही हैं, वैक्सीन भी आ गया है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे संकट समाज में बाकी हैं। बताएं कि कोविड-19 के इस संकट के आने के बाद से लेकर अब तक आपके जहन में क्या क्या आया और क्या क्या काम आपने किए? देखिए, जब से ये कोविड-19 पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ, हम लोगों ने सामाजिक स्तर पर काफ़ी सारे काम किए। शुरू से ही हमने ये जो निःशुल्क मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह सारा वितरण किया और हमारी अपनी एक मेडिकल सोसाइटी है, तो वहाँ पर हमने लोगों को फ़र्स्ट एड सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई। और उस समय तो जो वक्त की ज़रूरत थी, उस समय हमने लोगों को निःशुल्क भोजन वितरण का भी काम ज़िम्मे लिया और अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर, जहाँ दाढ़ी मज़दूर लोग थे और जो लोग का काम धंधा सा बंद सा हो गया था, उनको हमने जाकर काफ़ी सारी मदद की। और उसके बाद जब स्थिति और बिगड़ना शुरू हुई और जब जून जुलाई में हमारे शहर में दिन के करीब 150-200 केसेस आने शुरू हुए, तो हमें लगा कि लोगों को और जागरूक करने की ज़रूरत है और समय बड़ा कठिन है अभी, तो लोगों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उसमें यह है कि इससे जुड़ी सारी जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर हो और लोगों को इस महामारी के जो नुकसान हो सकते हैं उससे अवगत कराएं और उसके अलावा उनको बचाए के सारे उपाय भी सुझाएं। तो एक पहल करते हुए हमने हमारे समाज के जितने डॉक्टर्स हैं उनको इकट्ठा किया और हमने इस पर डिस्कशन शुरू किया और हमें लगा कि हम सबको मिलकर लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करनी होगी। तो वक्त की मांग थी, तो हमने एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की। हमारे पास एक नर्सिंग स्टाफ का पूरा एक काफ़ी सारे लोग थे, तो उनको इकट्ठा कर में हमने एक हेल्पलाइन शुरू की और हेल्पलाइन ये 24 घंटे उपलब्ध थी और वहाँ पर सभी तरह की आपकी जो भी क्वेरीज थी सभी का समाधान वहाँ हो जाता था। लोगों को ये जानकारी मिल जाती थी कि उनको आज बुखार है तो क्या करना है, उन्हें कहाँ पर जांच करवानी है, किस तरह दवाइयाँ लेनी हैं, क्या सिम्टम्स उनको आ रहे हैं तो उनको सतर्क रहना है और सिम्टम्स आने के बाद भी किस तरह उनको आगे किसी को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है तो उसे किस तरह हॉस्पिटल तक पहुँचाना है। तो ये सारा शुरुआती लेवल में हमने ये काम का शुरू किया। अनीस जी, ये तो शुरुआती लेवल हुआ। अब लगभग साल भर में स्थितियाँ बदल गई हैं, अब क्या कर रहे हैं? उसके बाद हमने जो मेडिकल विभाग से जुड़े लोग हैं उनसे हमने कंसल्ट किया और जो मेडिकल विभाग के लोग कर रहे थे वो काफ़ी कर रहे थे, लेकिन हमें लगा कि इसमें जन भागीदारी की भी बहुत ज़रूरत है और अगर समाज पर हम लोग अपनी तरफ से कुछ काम कर सकें और सब मिलकर अगर उनकी मदद कर सकें तो हम अच्छी तरह इस कोविड के अभियान से लड़ सकेंगे। और उसमें हमने आइसोलेशन सेंटर्स खोले हमारे समाज के स्तर पर, जहां हमारे पास हॉल्स अवेलेबल थे और हमने एक होम क्वारंटाइन किट बनाया जो जिनको भी ऐसा जो पॉजिटिव आते थे हमारे वॉलंटियर जाकर उनको होम क्वारंटाइन किट उपलब्ध करवाते थे और ये शुरुआती दौर में हमने निःशुल्क लोगों को उपलब्ध कराए, जिसमें सारी चीज़ें थी। उसमें आपको ऑक्सीमीटर रहता था, एक डिजिटल थर्मामीटर होता था, ग्लव्स होते थे, सारी सामग्री दवाइयों का पूरा सामान होता था और ये सारी चीज़ उपलब्ध कराई। और उसके अलावा हमने एक कोविड हेल्थ सीरीज़ की शुरुआत की यूट्यूब के ज़रिए। हमने हमारे जो समाज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे जो काफ़ी टाइम से इस पेंडेमिक से डील कर रहे थे और उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था काफ़ी, उनके ज़रिए हमने हर 4-5 दिन के अंतराल में कुछ वीडियो जारी किए जो वो समाज से जुड़ी जो हमारी तकलीफ़ें हैं उसके बारे में, मतलब किस तरह जो समाज में किस तरह इस पे ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगाई जा सके। और उसमें जैसे हमारे ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन हैं तो हमने कुछ पोस्टर्स बनवाए, उनकी दुकानों पर लगवाए कि बिना मास्क बिना ये सारी चीज़ें किसी को अंदर नहीं आने देना है। फिर हमारे जितने धार्मिक स्थल थे, हमारे कब्रिस्तान हैं, हमारी दरगाह हैं, वहाँ पर भी जाके हमने कुछ पोस्टर्स लगवाए, लोगों को बताया कि हमको सामाजिक स्तर पर कोई भी कार्यक्रम नहीं करने हैं। और इस पेंडेमिक के दौरान हमारे मुहर्रम का महीना भी आया, हमारा रमज़ान का महीना भी आया, तो उस समय में हमने लोगों को काफ़ी एजुकेट किया, उनको बोला कि कम से कम लोग वहाँ इकट्ठे हों, 5 से ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ने नहीं जाते थे। और
इस काफ़ी कोशिश का ही नतीजा है कि हमारे समाज में काफ़ी कम केसेस रहे। और लोगों को हम कंटिन्यूस इस बारे में जानकारी शुरू से देते हैं, और आगे भी हम लोग, जैसे अभी जब ये टीकाकरण का वैक्सीन का प्रोग्राम आया है, तो इसका भी हम लोग वीडियो के यूट्यूब के ज़रिए उनको एजुकेट कर रहे हैं कि कई भ्रांतियाँ हैं लोगों को कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो हमारे समाज के कुछ लोगों ने लगाया है, जो डॉक्टर्स हैं, हमारे अरावली हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर नाजिमा जी हैं, काफ़ी लोगों ने लगाया है, और उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किए हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वास्तविकता यही है कि अगर हमको इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना है तो सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और जब तक ये प्रॉब्लम जड़ से समाप्त नहीं होगी हम कोई ढिलाई नहीं बरत सकते, और तब तक हमको लोगों को बराबर जागरूक करते रहना है और जो लेटेस्ट अपडेट है उनको प्रोवाइड करते रहना है। प्रकाश जी, आपसे बात करूंगा। बताएं कि जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ उससे लेकर अब तक आपने काफ़ी कुछ काम किया है, थोड़ा सा बताएं श्रोताओं को क्या कुछ गतिविधियां आपकी रहीं। देखिए, जब से 22 मार्च को पहला लॉकडाउन जब चालू हुआ और हमें जब ये लगा, सबसे पहले जब कार्य करने का जो एक जुनून आया, जब पता लगा था कि प्रतापनगर बाईपास से 50 लोग, सैकड़ों लोग वहाँ से निकल रहे हैं और कई लोगों के पास खाना नहीं है, तो उस समय एक कैटरर से नरेश जी गरबड़ा, उनसे संपर्क किया और उन्होंने भी आगे आए, उनकी टीम आगे आई और हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर खाना बनवाया, पानी की बोतल ली, चाय की केटल ली और चाय की गिलासें ली। और उस समय रोज़ सवेरे से लगाकर रात तक जितने लोग निकलते थे, इवन ट्रक वालों को भी कई बार साहब मुझे 2 पैकेट दीजिए, रास्ते में ढाबे बंद है, लोगों के पास खाना नहीं था। तो वो 1-1.5 महीना काम करने में कई बार लोगों ने हमें ये कहा कि आप तो 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, 68 साल के हैं, आप लोग उसके बीच में जा रहे हैं। तो मैंने कहा जो लोग जा रहे हैं ना, वो लोग भी हमारे एज के हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। जब वो चल रहे हैं हमने दूरी रखी, कुछ जो हमारे नियम हैं उनको पालना करते हुए। लेकिन अब खाना अगर भूखे आदमी तो उस समय बीमारी और सब चीज़ें दूर रह जाती है। क्योंकि मैंने देखा है कई बार लोग बात, साहब मुझे दे दीजिए, मेरे ट्रक वाला रोका, साहब 3 पैकेट, मतलब इस तरह की चीज़ें देखी। तो उस समय सबसे बड़ा जो काम, उस समय हमारे नरेश जी और हम लोगों ने 2000 किलोमीटर गाड़ी, मतलब सिटी के अंदर चलाई और 14,500 पैकेट वहाँ पहुँचाए। 20 दिन रेगुलर ये काम हम लोगों ने खाना वितरण का किया और उससे बहुत संतोष मिला। मतलब हम लोग सोचते थे कि भाई हम बैंकर हैं, एजेंट हैं, लेकिन जब उस आदमी को खाना देते थे, और अच्छा पैसे की, मैंने जो कई लोगों को कई बार टेलीफोन करते थे, मैं यहाँ नाम लेना बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगी, किसी भी कहा कि हमें आज का खाना चाहिए, अरे सर आप हाजिर, सर मैं नहीं आ पाऊँगा, आप कितना है, कहाँ पहुँचाना है। मतलब लोगों ने, यहाँ भी लोगों ने पूरा भाग लिया। जैसे आज मैं कहूँगा कि आप लोगों में अंदर सिंह जी और आप लोगों ने भी जो काम किए ना, उसी तरह हम एज ए बैंकर, मैं सामाजिक संस्था बैंक का भी एक रिटायर्ड एसोसिएशन है, वो सामाजिक संस्था ही है। हम लोगों ने जब यहाँ से मेरे पास टेलीफोन आया हॉस्पिटल से कि साहब हमारे पास N95 मास्क नहीं मिल रहे, तो उस समय हम लोगों ने N95 मास्क 1000 लेके, और यहाँ पर जिला परिषद में वो एक नाम तो याद नहीं है, जो आजकल जोधपुर चले गए हैं, वो उनका सब N95 मास्क डॉक्टरों को ज़रूरत है, तो इकट्ठा करके उस समय, अभी तो बहुत कम है, उस समय कुछ डॉक्टरों को भी N95 मास्क मिलना मुश्किल हो रहा था हॉस्पिटल में, तो वो पहुँचाए। एक बार हमें किसी, जब जा रहे थे तो पुलिस वालों ने कहा साहब हमारे पास छाते नहीं हैं, हमें ये करना है। तो हमने यहाँ फालना में एक व्यक्ति से बात की और कहा हमें छाते चाहिए 1000। उसने कहा साहब दे दूंगा। मैंने कितने, क्या आप तो बांट रहे हो ना, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, 100 रुपये में मैं उदयपुर छाते पहुँचवा दूंगा। मतलब आश्चर्य हुआ लोगों ने किस तरह इंटरेस्ट लेके, और हर आज व्यक्ति ने, जब नरेश जी की बात करें, उनको खाना कि मेरे 17 रुपये में खाना पड़ जाएगा, मैं 17 में ही दूंगा, 17.25 नहीं चाहिए। तो इस तरह लोग आगे आए और हम लोगों ने उन लोगों को, जहाँ जहाँ यहाँ पे कई कच्ची बस्ती हैं, कई अलग अलग क्षेत्र हैं उदयपुर के, जहाँ पर आम आदमी नहीं पहुँच पाए थे। कई बार मैंने ये देखा है कि हम कुछ जगह गए, वहाँ 4 पैकेट पड़े खाने के, मैं एक रियलिटी जो फेस की, लेकिन कुछ जगह जा नहीं पाते थे। हमने कोशिश की वहाँ जाएं और लोगों के साथ
खाना वितरण करें और समझाएं। जैसे उस समय हम लोगों ने, जब हमारी टीम जाती थी तो डिस्टेंस मेंटेन क्यों करना है, मास्क लगाकर क्यों रहना है, और कुछ बीमार हैं तो कुछ गोलियां लेके जाते थे कि भाई आपको अगर कुछ आए, या डॉक्टरों के नाम की लिस्ट दे दी, डॉक्टरों को दे दिया, हमारे टेलीफोन नंबर पूरी टीम के, जैसे हम रिटायर्ड 55 लोग हैं, हमने सारी टीम के नाम दे दी, और साथ में रिटायर्ड जितने यहाँ लोग थे उस ग्रुप में भी डाल दिया कि भाई कभी भी किसी का भी है, अगर आपको जैसे क्वारंटाइन है तो कई जगह टिफ़िन पहुँचाने थे, तो हम लोगों ने कोशिश की कि उसके घर बाहर जाके टिफ़िन रखाएं शाम को। और जैसे थाली कटोरी नहीं थी तो किसी यहाँ एक व्यक्ति से बात की तो उन्होंने कहा साहब मैं डिस्पोजेबल आपको मेरी तरफ से दे दूंगा। तो मुझे एक जो सबसे अच्छा महसूस हुआ, हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, हर व्यक्ति आगे आके कुछ करना चाहता था। जी प्रकाश जी, इतना ये कार्य पेंडेमिक के दौरान हुआ, लेकिन अब स्थितियां मान के चलिए कि थोड़ी सी इस ढंग से बेहतर हुई कि मूवमेंट्स लोगों के खुल गए, रेस्ट्रिक्शंस इतने नहीं हैं, लेकिन समस्याएं तो बरकरार है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सच में दवाई की ज़रूरत हो सकती है। तो बताएं कि नई परिस्थितियों में अब क्या कार्य कर रहे हैं आप? अभी भी हम लोगों ने जो हमारे देखिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, और अलग अलग जगह पे, जैसे अभी हमें दिवाली के वक्त में अभी 2-3 महीने पहले दो जाडोल के पास 2 गांव थे, वहाँ पता लगा, तो उस दिन हम लोग यहाँ से कपड़े लगभग, मैंने कोशिश की भाई कुछ कपड़े इकट्ठे कर लें। आप आश्चर्य करेंगे कि 3 दिन की नोटिस में हमारे पास 1700 कपड़े इकट्ठे हो गए, अलग अलग, उनको छांटे, साफ़ किए, कुछ नए थे कुछ पुराने थे, सब इकट्ठा करके और मिठाई के पैकेट लेके वहाँ पहुँचे, लोगों को दिए। आज भी हम लोग मिलते हैं, लेकिन जो एक चीज़ है कि अगर हम अभी भी इस समय कह रहे हैं, अगर दूरी नहीं रखी या हमने अगर नियम पालन नहीं किए तो ये पेंडेमिक है वापस फैल सकती है, तो हमें उतना ही केयर करना है। और अभी जैसे मियाजी साहब ने भी बताया कि अभी कोविड का वैक्सीनेशन आ गया है, चालू हुआ है, और हम ये चाह रहे थे, हमने कोशिश की है, कुछ हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो उनसे जुड़ें, और जैसा सरकार चाह रही है कि अलग अलग जगह पे जैसे लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उनको जगह पे ले जाना है, एज वाले हैं तो उनको सहायता देना, तो क्योंकि हमारे पास रिटायर्ड के बहुत ग्रुप है उदयपुर के, तो उनको जैसे पहुंचाना है वैक्सीन। रिटायर्ड जरूर है लेकिन टायर्ड नहीं है। देखिए मैं एक बुक है, मैंने उसमें 2 बार वो लिखे हैं लेख, लाइफ स्टार्ट एट 60 जी, एक लेख है। यानी अब आप कितने बरस के हो गए हैं? मैं 69 का हूँ, मतलब 9 साल के हुए हैं आप। 9 साल का, लाइफ स्टार्ट एट 60। और रियल में बता रहा हूँ, पहले मैं कभी जो चाहता था वो नहीं कर पाया, क्योंकि नौकरी की बंदिश थी, कहीं नहीं जा पाते थे, ना सामाजिक काम कर पाए, ना धार्मिक काम कर पाए, और ना कोई काम कर पाए। आज ये अच्छा लगता है कि अब हम कुछ जो समाज ने हमें दिया है, अब तक हमने समाज से लिया ही लिया है। भाई नौकरी में सैलरी पेंशन सब समाज ने ही दी है, आज ऐसा समय आया है कि हम कुछ समाज को दें। और मेरा तो सभी लोगों से क्या कि मैं देखिए हो सकता है आउट ऑफ वो करना कि एक पेंशन में भी एक अब आदमी की जरूरत, जिस समय बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई के लिए पैसा, उसमें सैलरी इतनी नहीं होती थी कि हम उनको खर्च कर पाएँ, और वो है आज पैसा है, आज पेंशन भी इतनी मिल जाती है कि हम खर्च नहीं कर पाते। रियल में आज पैसे की नहीं, हमें लोगों को साथ लेके और सब लोगों को साथ चलने की जरूरत महसूस होती है। आज पैसे की उस समय अहमियत लगती थी, अरे उसकी फीस जमा करानी है, पेट्रोल नहीं है, वो लगता था, आज वो अहमियत नहीं है। तो उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं, उनके लिए अहमियत जरूर है। नहीं, पैसे की अहमियत सबके लिए होती है, लेकिन मैं आपने रिटायर्ड की बात की, तो रिटायरमेंट के बाद जो जरूरत होती है ना वो बहुत, आज उस समय तो चल 2 मिठाई खा लेंगे, आज तो 2 रोटी खानी है, मिठाई भी। हमारे ग्रुप में मैं सोचता हूँ 50-60% लोगों को डायबिटीज है, 50% लोगों को, तो चीज़ें कम हो जाती है, और बच्चे पढ़ जाते हैं। आज बच्चा है, पैसे की बच्चे बेच देते हैं, मतलब सबके तो एक एज के बाद। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि समाज में आज कई लोग ऐसे हैं, तो मैं सोचता हूँ जब भी ग्रुप से कुछ आता है कि आज अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ, बारिश का बहुत था, गाड़िया लोहार यहाँ रह रहे थे आरटीओ के पीछे, गाड़िया लोहार, तो एक कमेसरा जी हैं जो किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं संस्था का वो नहीं बताकर, तो उनका टेलीफोन आया कि वो गाड़िया लोहार के वहाँ पानी भर गया है और उनके बिस्तर गिले हुए हैं, अब वो सो नहीं पा रहे।
उस समय हमने 20 पलंग खरीदे और 800 रुपए के, और हमने वहां जाके पलंग दिए, जिससे कि वो कम से कम सो तो सकेंगे ना, एक एक गद्दरी और पलंग लगा के। तो ऐसा अभी भी हम लोग रेगुलर कर रहे हैं और करना चाहिए। अनीस जी, आपसे मुखातिब हूँ, थोड़ा सा बताएं कि अब जब 2021 आ गया है, वैक्सीन भी आ गया है, और यूँ देखा जाए तो अब हम लोग थोड़ी अच्छी स्थिति में हैं, कोविड की स्थिति इतनी भयावह नहीं है और भय भी लोगों के मन में थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जिस व्यक्ति में काम करने की इच्छा होती है उसके लिए समाज में हमेशा अवसर होते हैं। नई परिस्थितियों में क्या प्लान है, 2021 में क्या क्या करेंगे? कुल मिलाकर काफ़ी कठिन परिस्थिति से हम गुजरे हैं 2020 की, लेकिन यकीन मानिए कि इस परिस्थिति ने लोगों को ज़िंदगी का महत्व सिखा दिया है और ज़िंदगी के मायने काफ़ी लोगों के लिए बदल गए हैं। और जिन लोगों ने इस दौरान जो सेवाएं दी हैं, तो वो उनको सेवाओं में जो जिस सिचुएशन से वो गुजरे हैं, तो और जिन्होंने सेवाएं शुरू की है उनको जो सेवा करके जो सेटिस्फेक्शन मिला है, मतलब जो सेवा में जुड़े इस बार वो ज़िंदगी भर कभी भी इस सेवा से दूर नहीं रहेंगे और उनके लिए एक नई शुरुआत है। और वो हमेशा चाहेंगे कि जो भी बेसहारा और गरीब लोग हैं उनकी हमेशा मदद की जाए, और मदद करने के कई आयाम हैं, आप हर तरह से मदद कर सकते हैं। और हम लोग कई बार गरीब लोगों को जाकर कपड़े भी वितरित करते हैं। हमारी अपनी लाइब्रेरी से हम लोग लोगों को निःशुल्क किताबें भी उपलब्ध कराते हैं। हम लोग ट्रस्ट के ज़रिए जो लोग फ़ीस नहीं दे सकते हैं उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं और उनके लिए फ़ीस भी उपलब्ध करवाते हैं। जहाँ हमारे कई जगह लोगों की पानी की समस्याएं हैं उसे दूर करते हैं, हम कई जगह ट्यूबवेल खुदवा के उनको देते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं। और अभी हमें लगता है कि समाज में सिर्फ पैसा या सिर्फ अपने लिए करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। इस पेंडेमिक ने हमको बता दिया है कि दुनिया बहुत छोटी है और जब तक समस्याओं का सब मिलकर सामना नहीं करेंगे किसी का भी भला नहीं होने वाला है। अनीस जी, एक बात और कि इस पेंडेमिक के दौरान ख़ास तौर पर एक बात और सामने आई कि स्वास्थ्य या स्वस्थ रहने के लिए आपको हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। अब लोगों को हाथ सैनिटाइज उनकी इच्छा हो न हो करना ही है, घर में जाते हैं तो उनको हाथ धोना ही है, यानी कचरा भी अब आप सोच समझ के फैलाते हैं, खांसी थूकना ये भी आपको नहीं करना चाहिए। तो बताएं कि ये हाइजीन के जो नए बेंचमार्क्स अब सेट हो गए कोविड 19 की वजह से, इनकी समाज में अनुपालना हो ताकि हम आगे स्वस्थ रह सकें, इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम शुरू से ही इस महत्व को समझते थे कि पोल्यूशन का कितना नुकसान है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सभी तरह के। लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि हमको इसके लिए अनुशासित करे। और देखिए पेंडेमिक ने आके हमको क्या क्या सिखा दिया है। तो निश्चित रूप से लोग सजग हो गए हैं और काफ़ी जागरूकता हो गई लोगों के बीच में सफाई को लेकर, पोल्यूशन को लेकर। और न सिर्फ अपने आसपास बल्कि वो पूरे अपने मोहल्ले का, अपने शहर का उनको ध्यान रखना निश्चित रूप से ज़रूरी है। और अगर ये लोग पालना नहीं करेंगे तो फिर से पता नहीं कौन सी बीमारी हम लोगों के बीच आ जाए। तो काफ़ी लोग सजग हैं और लोग कुछ समय अब अपने स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से निकालते हैं और स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। अभी लोगों को पता चला है कि बाहरी दिखावा के अलावा अगर अंदर से आपकी बॉडी मजबूत नहीं है और इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो आप कभी भी कोई भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इस वक्त आप हैं रेडियो लेक सिटी के साथ और हमारे साथ है अनीस मियाजी और साथ में प्रकाश जैन। प्रकाश जी, 2020 को तो हम भूल जाना चाहते हैं, 2021 आ गया। इस साल क्या क्या योजनाएं, क्या क्या समाज के लिए करना चाहते हैं? देखिए, जो चीज़ें हमने चालू की है और कई सालों से करते आए हैं, हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करें। और उसमें सबसे बड़ा जो अभी चर्चा में आया है, स्वास्थ्य। हर आदमी पहली बार सोचने लगा मैंने कुछ महसूस किया, क्योंकि इतनी जगह जब समाज से जुड़े और जाते हैं, पहली बार पति में कुछ वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बता रहा हूँ पत्नी ने खाना सरका दिया। हमारे यहाँ जो सामाजिक रही ना कि मेरे को खाना, आज पहली बार उसको लगा कि पत्नी मेरे पास नहीं आ रही है और खाना देके दूर हो गई। ये पहली बार महसूस हुआ किसी आदमी को कि नहीं उसको उसके लिए, और उसने भी कहा कि नहीं तुम दूर ही रहो।
मगर पहली बार आदमी को लगा कि स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा या मेरी अहमियत, पोस्ट, ये सब चीज़ें सब बाद में हैं। और मेरा स्वास्थ्य, मेरे स्वास्थ्य के साथ समाज का, मेरे साथी, हमारे समाज के जो नीचे वाले तबके के लोग हैं, उन सबका स्वास्थ्य। क्योंकि आज हमारे यहाँ ये मान के चलिए, पहली बार घर में लोगों ने महसूस किया कि जो हमारे यहाँ काम करने बाई आती है उसने बंद किया, तो पहली बार महसूस हुआ। कई लोगों ने कहा कि मैंने तो झाड़ू पहली बार लगाया लाइफ में, मैंने चाय पहली बार बनाया। आपने लगाया प्रकाश जी इस दौरान झाड़ू? हाँ, उसके लिए वो डंडे वाला, क्योंकि मैं झुक नहीं पाया, तो वो डंडे वाला लाके उसको पोंछा बनाया। वो पोंछा बनाया पहले मिसेज ने कुछ बनाया, और वो कहा भाई ये आप कर लो, मैं ये कर लूँ। तो मतलब लोगों को, मतलब पेंडेमिक पुरुषों के लिए काफी दर्दनाक रहा, बहुत सारे झाड़ू पोछे लगाने पड़े। नहीं, सीखे, मैं इसको दर्दनाक नहीं कहूँगा, हमें बहुत कुछ सिखा गया ये, कि हमारे लिए हर आदमी का कितना महत्व है। हम पहले अपने पास सोचते थे मेरे क्या कमी है, मेरे क्या, ये जो लोगों को दिमाग में था ना, वो सब मतलब क्या, एक शब्द में बोलूँगा, धरती पे आज हर आदमी बराबर है। और अगर उसका स्वास्थ्य, वो जो गरीब है, मैंने, आप चाहे कैसा भी महसूस करें, लेकिन जो लोग गए वहाँ, उनमें 99% को कोविड नहीं हुआ। जो लेबर क्लास काम करती थी, खेतों में काम करते थे, हम गाँवों में गए, वहाँ लोगों में को रियल में ये वास्तविकता आंखों से देखा इतने गाँवों में जाने के बाद, कि वहाँ कोविड, पूरे गाँव में कितना कोविड है? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। मतलब कोई मेरे खांसी पिखासी मिल रहे कर रहे, मतलब ठीक है, थोड़ा लोगों ने सीख लिया, मास्क लगाना चालू कर लिया, जांच नहीं। देखिए, जहाँ भी लगा, ये लोगों को स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य लोग वाले पहुँचे, सरपंच पहुँचे, लोगों ने वहाँ अगर बीमार हो तो लिया। लेकिन परसेंटेज वाइज मैंने जो महसूस किया कि हम जिसको कहते हैं ना, ये गरीब तबका या निचला तबका, वो गरीब नहीं है, रियल में वो स्वास्थ्य वाले, वो मेहनत वाले हैं, तो वो हमसे कई ज़्यादा धनवान है। आज की परिस्थिति में आप देखें, वो हमसे कई, हमारे जेब में पर्स हो सकता है, उसके जेब में पर्स नहीं है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी हमसे कई ज़्यादा है, क्योंकि उसने हाथ से मेहनत की। मतलब दो अहम चीज़ें सर इस पेंडेमिक ने सिखाई। एक तो ये कि वास्तव में सबसे धनवान वो जिसके सारे अंग काम करते हैं, और आज इस बात की लोगों को अहमियत पता चली। और दूसरा, इस संक्रमण ने जो लोगों को सिखाया ना, कि आप कितने भी स्वस्थ हो, लेकिन अगर आपके आसपास का एक भी अस्वस्थ है तो आप भी अस्वस्थ हो जाओगे। तो इस खतरे ने, इस फीलिंग से जो आदमी सीखा है ना, तो एक सब लोगों ने मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना किया। और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों के लिए एक लेसन है कि सब मिलकर अगर इस चीज़ से लड़ोगे, नहीं किसी चीज़ से जो कुदरत ने अगर कुछ निज़ाम बना रखा है और उसके खिलाफ थोड़ा भी आप जाने की कोशिश करोगे, तो ये सबको नुकसान देगा। जी अनीश जी, प्रकाश जी, ये बात तय है कि इस जंग में भारत और ख़ास तौर पर भारतवासी विजेता होकर निकले, और उसका प्रमाण आप दोनों हैं। प्रकाश जी, जाते जाते उदयपुर वासियों से क्या कहेंगे? मैं सबसे यही, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे बच्चे सब साथी हैं, कि इस पैंडेमिक दौरान जो हमने सीखा है स्वास्थ्य के बारे में, सफाई के बारे में, कि और एक दूसरे की सहायता करना, जो चीज़ सीखी है वो हम कंटिन्यू करें। और जब भी अपना चांस लग रहा है, आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन एक इंडिया के लिए वरदान है, जैसे आप बता रहे हैं कि ये देश जिसको लोग मानते थे, मुझे याद है कि हमारे पास कितने कम वेंटिलेटर थे, कितने कम N95 मास्क थे, हम किस हालत में थे। एक सेंटर पूना में था, आज हम 2000 सेंटर पे पहुंच गए। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, और ये सब मिलके हुआ, जिसमें मैं, हमारे डॉक्टर्स की टीम और ख़ासतौर साइंटिस्ट, उन्होंने बता दिया कि हमारी 2 वैक्सीन, खुद की वैक्सीन, आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है वैक्सीन के लिए। तो मेरे उदयपुर वासियों से यही है, हम मिलजुल कर, और सब जो चीज़ अब तक लड़कर हम यहाँ तक पहुँच गए, अब दिन अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अच्छे बरकरार रहें, उसके लिए हमें जो भी अनुपालना करनी है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, या मास्क जहाँ अभी भी, क्योंकि इसके बाद कभी गया नहीं है, 28 दिन बाद वापस दूसरा लगेगा। मतलब आप ये मानो 28 दिन बाद दूसरा लग रहा है, और उसके बाद भी 28 दिन बाद आपकी इम्यूनिटी होगी। और अभी भी जिस समय आपको ये चीज़ें कि आपको वैक्सीन लग गया है, तो एकदम आप ये ना सोच लें कि मैं फ्री हो गया हूँ। और जहाँ चांस मिले, आप कुछ लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए,
तो उनको सहायता करके उन कॉलोनी में चले जाएं। कुछ एजेड हैं कि भाई आपका नंबर है, नहीं है तो उनका रजिस्ट्रेशन कराने में हेल्प कर जैसे लोग चुनाव में करते हैं ना वोट के लिए जाके कि मेरा वो, तो अभी यही माने ये हमारे सब लोग हमारे ही हैं और ये वैक्सीन लगाना भी एक वोट पाना है, उनको वैक्सीन लगवाना है, तो उनको लाएं, उनकी सहायता करें और टाइमली जब भी उनका नंबर आता है इस हिसाब से उनको वैक्सीन लगाने में उतनी सहायता करें और उनको फिर सिखाएं कि अभी वैक्सीन लग गया इसका मतलब नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, अभी भी आप ध्यान रखो खाने का, डिस्टेंस मेंटेन का, जहाँ मास्क जितने दिन लगाना है और अपने एरिया का। मैं करूँगा हर आदमी ये करेगा, मेरा और घर मेरा आसपास वाला एरिया साफ रहे तो पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। तो वो अभी भी लोग जागरूक रहे और उदयपुर वासियों ने जिस तरह इस पैंडेमिक में एक मिलकर जो काम किया वो आगे भी करते रहें, तो हम सब लोग आगे का समय 2021 आप सबके लिए शुभ हो। सारे उदयपुर वासी इसमें बहुत खुश रहें और स्वस्थ रहे, सबसे बड़ा स्वस्थ रहे। हमारे सारे भाई बहन जो भी नीचे तबके के हैं, गरीब हैं, उन सबको साथ लेकर हम चलें, यही मेरी शुभकामनाएं। अनीश जी आप क्या कहेंगे? पूरे देश ने काफ़ी मजबूती से इस पेंडेमिक का सामना किया है और यकीन मानिए हमारे उदयपुर शहर तो एक मिसाल बन के रहा है। जिस तरह लोगों ने एकजुट होकर लोगों की मदद की है और लोगों को जागरूक किया है, और आज हम जिस स्थिति में हैं हम चाहते हैं कि अभी भी लोगों को प्रॉपर काउंसलिंग हो और जल्द से जल्द इस पेंडेमिक से निजात मिले। और कोशिश करें कि हमारे देश में उदयपुर सबसे पहला ऐसा सिटी हो जिसको कोविड फ्री सिटी की उपाधि मिले। और आगे भी अगर हम लोग सब मिलकर किसी भी कोई भी परेशानी आती है, अगर उसमें हर शहर के हर नागरिक की सहभागिता रहती है और सब मिलकर अपना अपनी जिम्मेदारी समझकर अगर कोई काम करते हैं तो कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिससे हम पार नहीं पा सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही उज्जवल हो और हम सब आगे बहुत सुखद अनुभव करें। इसी शुभकामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ अनीस मियाँ जी और प्रकाश जैन जी आपका करते हैं हम आभार व्यक्त।